आवश्यक सूचना पर्सनल लोन से संबंधित जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को लोन ऐप या बैंक या एनबीएफसी से लोन लेने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। लोन की स्वीकृति, ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस, पुनर्भुगतान अवधि तथा अन्य सभी शर्तें संबंधित बैंक या एनबीएफसी की आंतरिक नीतियों और आवेदक की पात्रता पर निर्भर करती हैं। लोन की मंजूरी बैंक या एनबीएफसी द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों, दस्तावेज सत्यापन और जोखिम मूल्यांकन के अधीन है। ब्याज और शुल्क समय समय पर बिना किसी पूर्व सूचना के बदल सकते हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लोन के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित संस्था की नियम व शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें। बेस्ट इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन, अगर आप ऐसा कुछ तलाश कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीफर लोन एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल में बताने वाला हूं और यहां पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं उसका भी आपको ठीक है लाइव प्रूफ डेमो देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप तलाश कर रहे हैं कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन जो कि आपको इमरजेंसी पड़ने पर आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड कराए, तो भाई ये एप्लीकेशन आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। देखो, इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये लगता है कि अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं तब भी आप यहां पर इमरजेंसी पड़ने पर लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों, लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एप्लीकेशन पर हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। और साथ में दोस्तों, जब भी आप कहीं पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं किसी एनबीएफसी से, लोन एप्लीकेशन से या बैंक में जाकर लोन अप्लाई करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वहां पर सिविल का क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपका पहले से किसी बैंक में खाता है, आप सेविंग अकाउंट वगैरह रन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो पहला आप अपने बैंक में जाकर ट्राई कर लो। अगर आपको बैंक में लोन नहीं मिलता है तो भाई इस एप्लीकेशन पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इस एप्लीकेशन पर दोस्तों लोन मिलने के कौन कौन से बेनिफिट हैं सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाता है कि इस एप्लीकेशन पर आप 25,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बताया जाता है 25,000 से लेकर 3 लाख के बीच, ये लोन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होना चाहिए। साथ में दोस्तों, यहाँ पर जो लोन मिलता है वो आपको कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 36 महीने के लिए मिलता है। और साथ में यहाँ पर जो लोन मिलेगा आपको वो मिनिमम डॉक्यूमेंट के आधार पर मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, यहां पर जो लोन मिलता है उसका जो ब्याज है वो 18% साल से शुरू होता है। 18% साल से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि 1.5% पर मंथ से शुरुआत है। अब दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो, लोन अप्लाई करने से पहले आपकी जो एज है ना दोस्तों वो होनी चाहिए 20 साल से लेकर 55 साल के बीच। आप एक सैलरीड कस्टमर होने चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, फर्क नहीं पड़ता, आपकी एज 20 से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं, आपकी सैलरी आती है दोस्तों बैंक में, तो भाई आपकी जो मिनिमम ठीक है इनकम है, इनकी सैलरी है वो 18,000 होनी चाहिए। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई आपकी जो इनकम है वो 20,000 रुपये होनी चाहिए। मतलब सैलरी के केस में 2,000 कम है और भाई सेल्फ एम्प्लॉय के केस में 2,000 ज़्यादा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया कौन कौन से बेनिफिट हैं, यहाँ पर आपने देख लिया यहाँ पर हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें और जब आप प्रोसेस समझ जाएंगे तो उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं तो भाई आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन का नाम और नीचे देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर दोस्तों यहां पर सबमिट करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको आपके पैन कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि भी आपका पैन कार्ड यही है तो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, वरना आप दोस्तों नीचे देखेंगे डिफरेंट पैन, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने पैन कार्ड का नंबर डालकर कन्फर्म योर पैन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कन्फर्म योर डिटेल। नीचे देखने को मिलेगा पिन कोड, आप जहां पर रहते हैं अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद है डिजायर्ड लोन अमाउंट, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं यहां पर अमाउंट डाल देंगे। यहां पर देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, अपनी इनकम यहां पर डालकर। अब उसके बाद आपके सामने आता है ईमेल एड्रेस, यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और जीमेल आईडी डालने के बाद गेट लोन ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा टू वेरीफाई योर इनकम अपलोड बैंक स्टेटमेंट। अब आपको यहां पर अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको आपका बैंक सिलेक्ट करने के लिए पूछा जाता है, आपका बैंक ठीक है इनमें से कौन सा है, यहां पर आप देख सकते हैं। या यहां पर देखने को मिलेगा फाइंड योर बैंक, यहां पर आप जो है अपने बैंक का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। तो भाई यहां पर मैं अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैंने अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन में है कि एक तो रिकमेंडेड है कि हम यहां पर एक पीडीएफ फाइल जो कि 3 महीने की लेटेस्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए उसको अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों नेट बैंकिंग, हम चाहें अगर हमारे पास नेट बैंकिंग है
तो नेट बैंकिंग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई इसमें होगा क्या कि देखो, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो ठीक है वैसे सेलेक्ट कर लो, या आप अपने बैंक का स्टेटमेंट अब ठीक है पिछले 3 महीने का आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो भाई मेरे सामने जो पहला वाला ऑप्शन है रिकमेंडेड, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि भाई आपको जो है इस डेट से लेकर इस डेट का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है, और नीचे आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा पीडीएफ फाइल, और बताया गया है कि हमारा जो पीडीएफ है उसका साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और अब आपके मोबाइल के अंदर जहां पर भी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको फाइंड कर लेंगे, जैसे कि हमारा ये वाला है, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पर अपलोड करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि अगर आपकी पीडीएफ फाइल में कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड यहां पर डाल दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब उसके बाद दोस्तों जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करते हैं प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है बैंक स्टेटमेंट अपलोड सक्सेसफुली, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपको जो भी लोन मिलना होगा वो लोन आपको यहां पर निकल कर आएगा। आपको कम से कम कितने रुपए का लोन मिल सकता है और मैक्सिमम कितने का लोन मिल सकता है, और यहां पर आपको आपका जो है टेन्योर देखने को मिलेगा, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने। जैसे आप लोन की अमाउंट को कम या ज्यादा करेंगे उसी हिसाब से आपको यहां पर लोन मिलता है। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि यूट्यूब की नई गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपको ये नहीं दिखा सकता हूं कि मेरे को कितने रुपए का लोन मिला। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूट्यूब कहता है कि देखो भाई आपको जितने रुपए का लोन मिला है जरूरी नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति को उतना लोन मिले, आप सिर्फ प्रोसेस बता सकते हैं, बाकी लोन कितना मिला और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिला वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो यहां पर हमने दोस्तों इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाइड कर रखा है और जो लोन की अमाउंट है उसको भी हाइड कर रखा है। अब आपको जितने रुपए का लोन लेना है अपनी अमाउंट को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद व्यू लोन डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आता है। हमारी जो लोन की ईएमआई है वो कितने रुपए की पड़ेगी वो यहां पर देख सकते हैं। हमने यहां पर पूरे 18 महीने के लिए लोन लिया है और नीचे देखने को मिलेगी लोन की अमाउंट, यहां पर देखने को मिलेगा हमारे बैंक में कितना जाएगा और बाकी जो चार्जेस है वो यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग ये टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से हो सकता है। अब यहां पर मैंने अपने लोन की अमाउंट वगैरह सब कुछ देख ली। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को लोन की जरूरत है, मैं लोन लेना चाहता हूं, तो मैं सिंपल यहां पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अभी हमें कुछ और डिटेल देनी है, जैसे क्या बताया गया है कि भाई आप यहां पर अपनी मदर का नाम बताएं, तो अपनी मदर का नाम बताएंगे। हमने जितने रुपए का लोन की अमाउंट को सिलेक्ट किया है उस पैसे को हम कहां पर यूज करना चाहते हैं। यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा करंट रेजिडेंट टाइप, ठीक है, आप जहां पर रहते हैं वो आपका अपना घर है, किराए का है, ठीक है, कैसा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप अपना स्टेट बताएंगे एंड डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्टेट, आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और यहां पर आप अपने घर का एड्रेस बताएंगे और अपना शहर बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा बिजनेस डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे अब आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है, और अगर आपने यहां पर अपना इंप्लॉयमेंट टाइप सैलरी सेलेक्ट किया है तो आपको अपने कंपनी के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम बता देंगे, ठीक है, आपकी कोई कंपनी है, आपकी जो है कोई दुकान है या आपको कोई भी काम है, ठीक है, उसका नाम डाल देंगे। बिजनेस का टाइप बताएंगे किस तरीके का है। उसके बाद बिजनेस पैलेस ओनरशिप किसके नाम पर है, तो यहाँ पर आप ओनर सेलेक्ट कर सकते हैं और बिजनेस का एड्रेस का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों अपलोड सेल्फी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर ओपन कैमरे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे और सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा एंटर योर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्लीज एंटर योर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन साइन इन। अब आपका जो डिजी लॉकर है उसका जो 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका डिजी लॉकर का क्या सिक्योरिटी पासवर्ड है तो फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करके आप एक नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डन। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका आधार कार्ड की डिटेल और पैन कार्ड की डिटेल ली जा रही है। अब उसके बाद दोस्तों आप अलाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो केवाईसी है, ठीक है, उसको सही से किया जा रहा है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसीड। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें पूछा जाता है कि लिंक योर बैंक अकाउंट फॉर लोन डिसबर्सल एंड ऑटोमेटेड ईएमआई रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, यानी कि जो हमने यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट किया है इसी में हमारा जो बैंक का पैसा है, जो लोन है, वो अमाउंट इसी में आएगी और इसी से हमारी जो ईएमआई है वो काटी जाएगी। तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट बैंक डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिलेगा। अब आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, अपने अकाउंट का नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपको एक टर्म एंड कंडीशन का चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें सेटअप ऑटो रीपेमेंट का एक
ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, ये दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। और नीचे देखने को मिलेगा ई साइन नेच, ठीक है, ये दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का हम यूज करेंगे। तो भाई डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड सबके पास होता है। मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा, टर्म एंड कंडीशन का एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद दोस्तों इनको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर हमारा जो है इमीडिएट वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। कुछ ही सेकंड का आपको वेट करना है और यहाँ पर दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे, ठीक है, आपका जो बड़े बड़े नंबर होते हैं वो 16 नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट मंथ डालेंगे, सीवीवी नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर 6 डिजिट ओटीपी सेंड योर अकाउंट नंबर। अब हमारा जो बैंक खाता है उस बैंक खाते के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ई मैंडेट सक्सेसफुल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोसीड टू डिसबर्जल। अब इस लोन को हम लेना चाहते हैं तो प्रोसीड टू डिसबर्जल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एप्लीकेशन अंडर रिव्यू। नीचे देखने को मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हमें अपना एड्रेस प्रूफ में, ठीक है, कोई भी एक जो है यूटिलिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एलपीजी बिल, वाटर बिल, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की फोटो खींचकर दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड फाइल पर क्लिक करूंगा, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने लास्ट ऑप्शन आता है पर्सनल लोन एग्रीमेंट। अब जो हमें लोन मिल रहा है दोस्तों वो हीरो फिनकॉर्प नाम की जो एनबीएफसी है ये प्रोवाइड कर रही है। लोन लेने के लिए दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारे सामने आता है कि डिसबर्स द लोन विद इन द 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के अंदर ये जो पैसा है हमारे बताए गए बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो वही इस तरीके से आप जो है प्रीफर लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट लोन ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा।